ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आप टैरो कार्ड का कोर्स करना चाहते हैं या फिर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। उस पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ओके, जुलाई के मंथ में हम जा रहे हैं क्लासेस स्टार्ट करने। ओके, टैरो कार्ड रीडिंग की अगर आप चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि टैरो क्या है, कैसे कार्ड्स को रीड किया जाता है, एक एक कार्ड की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, भले वो आप देखिए टैरो कार्ड एक ऐसी चीज है, अगर आप इसको अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं या फिर आप अगर वैसे ही पर्सनली अपने यूज के लिए सीखना चाहते हैं तो भी बहुत ही अच्छी चीज है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं सीखने में तो आप मेरे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि क्या फी है। ओके, तो चलिए डियर, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि आपके दुश्मन आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या ब्लेम लगा रहे हैं, क्या इल्जाम एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, तो डियर, जहां पे मैं देख पा रही हूं कि जहां पे आपके जो दुश्मन हैं इनमें आपस में बहुत अच्छी बनती थी, आपस में बहुत अच्छी बनती थी। सब एक दूसरे की बात सुनते थे, समझते थे, मानते थे। अगर एक ने कह दिया कि तुम्हें ऐसा करना है तो ठीक है, दूसरा वैसा ही करता था। ओके, अगर दूसरे ने कह दिया कि तुम्हें ऐसा करना है या हम ऐसा करेंगे तो हाँ ठीक है, हम वैसा ही करेंगे। इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी आपके दुश्मनों की आपस में। लेकिन अभी यही बॉन्डिंग मुझे हटती हुई और आपस में लड़ाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको भी क्लियर कर दूं मैं। ये जो कार्ड है आप देख सकते हैं कि फाइटिंग की कार्ड है, राइट? और यहाँ पे शैडो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे दो लोग हैं जो कि फाइट कर रहे हैं, है ना? तो ये कौन है? ये आपके दुश्मन हैं जो कि इस वक्त आपस में ही लड़ रहे हैं। और लड़ने का रीजन क्या है? जैसे कि हमने ब्लेमिंग का कार्ड निकाला है ना कि ये आपस में एक दूसरे पे क्या इल्जाम लगा रहे हैं। तो फर्स्ट यूनिवर्स हमें बताना चाह रही है कि अभी ये आपस में लड़ रहे हैं। ओके, और उसका रीजन क्या है? ये अपने साथ जस्टिस चाहते हैं, ये अपने साथ न्याय चाहते हैं। ठीक है, कि इनके साथ कुछ गलत ना हो। जहां पे सबके सब सेल्फिश हैं, सबके सब ओवर स्मार्ट हैं, कोई सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, कोई अपना 1 रुपए का लॉस नहीं देख सकता है, अपना 1 रुपए का लॉस नहीं होने दे सकता। तो वहां पे क्या होगा? और जहां पे सबके सब ग्रीडी हैं, अगर मैं बताऊं तो वहां पे क्या होगा? वहां पे यही होना है। इनके बीच अगर कोई भोला भाला इंसान फंस गया तो उनको ये सब मिल करके बेवकूफ बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये आपस में ही ऐसा खेल खेलेंगे तो ऑफकोर्स फाइटिंग तो होनी है, क्योंकि ये लोग भोले तो हैं नहीं, सबके सब स्मार्ट हैं।
तो वही मुझे इनमें फाइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है अपने अपने अधिकार के लिए, कि अपने साथ जस्टिस, और बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है कि आपस में लड़ाई हो रही है अपने अधिकार के लिए। और पहले जहां पे इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, वहां पे अब एक दूसरे को समझ में आ रहा है कि हकीकत क्या थी, सच्चाई क्या थी। तो ये जो रिश्ता था प्यार भरा, वो कहीं ना कहीं टूट चुका है और आपस में लड़ाइयां हो रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये ब्लेम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कह रहे हैं। ओके, तो डियर, ये एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारे पास अच्छा पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, इसीलिए तुम इतने ताव में हो, तुम अपने आप को दिखाते हो कि तुम सबसे अच्छे हो, इतना ज्यादा एटीट्यूड है, इतना घमंड है, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अपने आप में ही सब कुछ हो, तुम्हें कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें ऐसा लगता है। और ये सब इस वजह से है क्योंकि तुम्हारे पास पैसे बहुत हैं, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास घर है, इसीलिए तुम्हारे अंदर इतना घमंड है। और इसीलिए तुम अपना ये चेहरा दिखा रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक दूसरे के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पैसे होने की वजह से सब कुछ, अपना घर, अपने मीन्स जो कोई भी है, देखिए इनमें से हो सकता है कि कोई एक रिच हो बहुत ज्यादा, या फिर सब रिच हो, लेकिन ये ब्लेम कर रहे हैं एक दूसरे को कि पैसे बहुत ज्यादा होने की वजह से तुम्हारे अंदर ये ईगो आ गया है, तुम्हारे अंदर ये घमंड आ गया है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अकेले ही सब कुछ कर लोगे, है ना। तो ये एक दूसरे को ये ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं। फिर उसी में से देखिए कोई एक कह रहा है, दूसरे को इल्जाम दे रहा है कि आज मैं दुखी हूं, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूं अपने लाइफ में, मेरी जिंदगी में आज बहुत ही बुरा समय चल रहा है, दुखों से भरा हुआ हूं, तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया, तुमने मेरा साथ नहीं दिया, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। हो सकता है ये मदद पैसों से हो सकता है ये दूसरी तरह से भी मदद की जरूरत हो इस इंसान को। इनमें से कोई एक है आपके विरोधियों में से जिसको हो सकता है या तो पैसे की जरूरत है या फिर दूसरी तरह से मदद की जरूरत है। तो ये आपस में कह रहे हैं, ये एक दूसरे से कह रहे हैं, जो इंसान काफी परेशान है वो कह रहा है कि आज मेरा समय बहुत बुरा है, आज मेरी जिंदगी में जैसे कि ग्रहण लगा हुआ है, तो कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, ना तो मेरी पैसों से कोई हेल्प कर रहा है, ना तो मुझे जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों से कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई मेरे फेवर में नहीं है। तो इस तरह का इल्जाम आपके दुश्मन आपस में एक दूसरे पे लगा रहे हैं। जैसे कि पहले इसने कहा कि तुम्हारे पास पैसे बहुत हैं, प्रॉपर्टी बहुत है, उस चीज का घमंड है तुम्हें, तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो गए हो, तुम्हारे अंदर ईगो है, तुम्हें लगता है तुम्हें कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज ये भी कहा जा रहा है एक दूसरे से कि क्योंकि मेरा समय खराब है, मेरा समय अभी बुरा चल रहा है, तो तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, सबने मेरा साथ छोड़ दिया है, कोई मेरी पैसे से हेल्प नहीं कर रहा, कोई मुझे वैसे ही मदद नहीं कर रहा है। तो इस तरह का इल्जाम एक दूसरे पे लगाया जा रहा है अपनी जस्टिस के लिए, अपने फायदे के लिए,
कि कोई तो मदद करे। जहां पे एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छा रिलेशन था, है ना, वहां पे कुछ इस तरह के इल्जाम एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं। ओके, फिर इसी में से कोई एक कह रहा है कि ये सब जो टावर मूवमेंट आया है, यानी कि जो जिंदगी बिखरी है, सब कुछ बर्बाद हुआ है, सब कुछ खराब हुआ है। देखिए, ये खराब किसी के भी लाइफ में हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी जिंदगी में ये टावर मूवमेंट आया है, जिसकी जिंदगी खराब हुई है, ये दूसरे को या तो ब्लेम कर रहा है, या फिर जिसकी जिंदगी खराब हुई है, हो सकता है कि ये बात उसी को कही जा रही हो कि ये जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है, तुम्हारी जिंदगी में टावर मूवमेंट आया है, सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ ध्वस्त हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है। उसमें किसी और का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे कि होता है ना, देखिए यहाँ पे दोनों तरह की वाइब्स मुझे आ रही है। एक तो ऐसा हो सकता है कि जिंदगी किसी की बर्बाद हुई तो दूसरे को ब्लेम कर रहा है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। ठीक है, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, जो कुछ भी हुआ हो, अगर जॉब छूटा हो या फिर किसी तरह का लॉस हुआ हो या फिर कुछ भी। देखिए डियर, किसी भी तरह का ये टावर मूवमेंट हो सकता है। एक की जिंदगी मुझे दिखाई दे रही है कि किसी की जिंदगी में टावर मूवमेंट जो आया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस किसी आपके दुश्मनों में से जिस किसी की जिंदगी में टावर मूवमेंट आया है, वो दूसरे को ब्लेम कर रहा हो कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी आज बर्बाद हुई है। आज मैं जहां कहीं भी हूं, आज मैं जिस स्थिति में हूं, जैसी भी मेरी परिस्थिति है आज के दिन में, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कोई इंसान एक बोल रहा है कि आज तुम्हें पैसों का घमंड है, दूसरी चीज कहा जा रहा है कि आज मेरा साथ कोई नहीं दे रहा, समय बुरा आया है। तो हो सकता है इसी वजह से दूसरा इंसान कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी जिंदगी में, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम खुद जिम्मेवार हो। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों तरह की वेब्स बता दी है कि या तो दूसरे पे इल्जाम लगाया जा रहा है, या फिर जिसकी जिंदगी बर्बाद हुई है उसी से कहा जा रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। ओके, तुमने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, किसी और ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करी है, कोई और उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ओके, तो इस तरह के इल्जाम एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं। आपके दुश्मन जो हैं वो एक दूसरे पे इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ तुम्हारी खुद की वजह से हुआ है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। फिर देखिए, ओके, इन्हीं में से कोई एक कह रहा है कि तुम मेरी क्रिएटिविटी या फिर मेरी जॉब या फिर मेरे बिजनेस से जेलस हो, तुम जलते हो मेरी कामयाबी से, तुम जलते हो मेरे काम से, तुम जलते हो मेरी नौकरी से, तुम जलते हो मेरे बिजनेस से। आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपनी लाइफ में, मेरा जो कुछ भी करियर है, जहां पे मैं सक्सेस हूं, मैं कामयाब हूं, तो उन चीजों से तुम जल रहे हो। तुम्हें ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती है, तुम्हें जलन होती है। तो इस तरह के इल्जाम एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए डियर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अदरवाइज सिर्फ जस्टिस, हर कोई अपनी लाइफ में उन्हें लगता है कि भाई मुझे न्याय चाहिए, है ना, तो उसके लिए ये लड़ रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे होंगे और कुछ प्रॉपर्टी के लिए अगर नहीं लड़ रहे हैं तो उन्हें अब ये बातें समझ आ रही है कि इतनी अच्छी जो बॉन्डिंग थी उसके पीछे हो सकता है कोई और रीजन हो। तो अब ये आपस में जस्टिस चाहते हैं। मतलब इसमें से हो सकता है कोई एक पर्सन है जिसे लग रहा हो कि नहीं, जो चीज
मेरी है वो मेरी होनी चाहिए, मुझे मेरी चीज चाहिए, या मेरे साथ न्याय हो। अगर किसी के साथ, इनमें से अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, अगर किसी के साथ सही नहीं हुआ है, आपके दुश्मनों में से हो सकता है कि, या फिर हुआ भी हो तो भी हो सकता है कि माइंड में ये चीज हो कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे अपनों ने ही मेरे साथ गलत किया है। हो सकता है कि इस तरह की थिंकिंग आपके दुश्मनों में से किसी एक की हो, जो ये सारी बातें कह रहा है, और आपस में इसी वजह से इनके कलेश भी हो रहा है, आपस में फाइटिंग हो रही है, जिसको लग रहा है कि पहले इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कुछ और कारण था, है ना। तो इस तरह की बातें इसके दिमाग में आ रही है। इसे लग रहा है कि आज समय बुरा आया है मेरा, तो कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, सब मुझे छोड़ के चले गए, या फिर फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं कर रहा है, दूसरे को ब्लेम कर रहा है। वो इंसान जो कोई भी दुखी है वो दूसरे को ये भी ब्लेम कर रहा है कि तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम अपना आज रूप दिखा रहे हो, आज तुम्हारा जो रियल फेस है, जो असली चेहरा है तुम्हारा, वो तुम आज हमारे सामने लेकर आ रहे हो। तुम्हारे अंदर घमंड है, ईगो से भरे हुए हो तुम। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अकेले ही काफी हो। तो इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो दूसरा इसीलिए कह रहा है कि आज जो कुछ भी तुम्हारी लाइफ में बुरा हुआ है, जिस भी तरह की बुरी परिस्थिति में तुम फंसे हुए हो, या फिर अगर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हुई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुद की वजह से हुई है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि किसी और ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुमने सिर्फ और सिर्फ तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद की है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। और इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक ने इल्जाम लगाया कि पैसों की वजह से तुम्हारे अंदर ये घमंड है, जिसकी वजह से तुम आज इतने ईगो में बात कर रहे हो। तो इसी वजह से दूसरा कह रहा है कि तुम मेरी कामयाबी से जलते हो, तुम मेरी नौकरी से जलते हो, तुम मेरे बिजनेस से जलते हो, तुम मेरी क्रिएटिविटी से जलते हो। आज जो कुछ भी, जिस भी तरह से मैं सक्सेस हूँ, कामयाब हूँ, सब कुछ से तुम जलते हो। इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ओके, तो डियर यही थी आज की रीडिंग। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही होगी। डियर, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है, अगर आपको लगता है कि हाँ इस तरह की बातें हो सकती है आपके विरोधियों के बीच में, एक दूसरे पे वो ये इल्जाम लगा सकते हैं, तो डियर प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अगर वीडियो पसंद आई है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।